नमस्कार। आज हम लोग डीसी मोटर का 13वां सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज में बात करेंगे टू पॉइंट स्टार्टर के बारे में कि टू पॉइंट स्टार्टर क्या होता है और टू पॉइंट स्टार्टर में एक जो इम्पोर्टेंट कॉइल जो इस्तेमाल होता है उसको बोला जाता है एनवीसी कॉइल, जो कि आप ऐसे देख सकते हैं एनवीसी कॉइल। इसका क्या इस्तेमाल होता है, इसका क्या कार्य होता है, इसके बारे में भी समझेंगे। ठीक है, मतलब हम टू पॉइंट स्टार्टर को समझने वाले हैं, उसका बनावट समझेंगे, वो कैसे कार्य करता है उसको समझेंगे, और इसमें एक जो होता है एनवीसी कॉइल होता है, इसका क्या काम है इसको भी समझेंगे। ठीक है, तो एक सूचना देना चाह रहे हैं कि अगर ये आप 13वां सीरीज देख रहे हैं तो इससे आप इसके पहले वाला जो सीरीज है 12 सीरीज जो है वो 12वां सीरीज जो है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो 13वां सीरीज 12वां सीरीज से डायरेक्टली लिंक्ड है, मतलब एक दूसरे से लिंक्ड है पूरी तरह से। क्योंकि इसमें हम जो बात किए थे ना, स्टार्टर के बारे में बात किए थे कि स्टार्टर की आवश्यकता डीसी मोटर में क्यों पड़ता है, तो ये डायरेक्टली लिंक्ड है। तो आप ये सीरीज जरूर देखिए। बाकी हम अभी जो बात करेंगे 13वां सीरीज की बात करेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे इस सीरीज में शुरुआत करने से पहले हम आज का प्रश्न शुरू करेंगे। आज का प्रश्न देखते हैं कि क्या है। आज का प्रश्न है कि टू पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किस प्रकार के मोटर के लिए किया जाता है। मतलब एक आज का प्रश्न है, इसमें आपको जवाब देना है। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, अगर नहीं आता है तो इसके आंसर जो है वीडियो को हम लास्ट में बताने वाले हैं। ठीक है, क्या है प्रश्न है, टू पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किस प्रकार के मोटर के लिए किया जाता है। ठीक है, जो अभी हम फिगर में देख रहे हैं टू पॉइंट स्टार्टर है, क्यों? क्योंकि देखिए इसमें दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है। ठीक है, इसलिए इसको टू पॉइंट स्टार्टर बोला गया। इसका उपयोग कौन सा मोटर में किया जाता है? ठीक है, इसको आपको जवाब देना। चलिए शुरुआत करते हैं आज का सीरीज। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम बनावट देखेंगे कि बनावट कैसा होता है, क्या क्या होता है इसमें बनावट में। देखिए, सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा, ये जो ऐसे ब्लैक जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको क्या बोला जाता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसमें देखिए पॉइंट लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए ऐसे है, ये ऐसे है, बस इसका जो आकार है ना, आकार को राउंड कर दिया गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये 1 हो गया, यहाँ पे ये 2 हो गया, यहाँ पे ये 3 हो गया, इस पॉइंट को 4 बोला जा सकता है, इसको 5, इसको आप 6 बोल दीजिए, और इस पॉइंट को 7 बोल दीजिए। ठीक है, इसमें 6 पॉइंट दिखा रहा है, इसमें 7 पॉइंट दिखा रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए एक ऐसा जो है कनेक्टर इसमें लगा दिया जाए। ठीक है, अब इसमें बोला जाए कि इस कनेक्टर को आप यहाँ पे कनेक्ट करिए, इस पॉइंट पे। तो क्या होगा, इस रेजिस्टेंस का मान कम हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो रेजिस्टेंस है वो हट जाएगा इस सर्किट से। और अगर जब इस पॉइंट को इस जगह पे, इस पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे, जैसे मैं इसको कलर चेंज करके बताता हूँ, इस पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे तो ये देखिए ये पूरा जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में आ जाएगा। तो जब सीरीज में आ जाएगा तो ये जो सर्किट होगा ना, सर्किट का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, सेम इसमें भी वही होता है। देखिए क्या होता है, जैसे थोड़ा सा आप इसको समझेंगे कि स्टार्टर का उपयोग क्यों होता है, तो आगे हम समझाना हमको आसान होगा। देखिए, एक होता है ईबी। ईबी बराबर होता है फाइव एन जेड पी बटा 60 ये होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ईबी जो है ना, ईबी पे डायरेक्टली डिपेंडेंट करता है स्पीड पे। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? स्पीड पे डिपेंड करता है। मतलब अगर मोटर का स्पीड 0 है तो ईबी जो होगा, ईबी जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। मोटर का स्पीड कितना है? 0 है, तो ईबी 0 होगा। और एक देखिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, V बराबर होता है ईबी प्लस आई ए आर ए। जब इसका मान 0 करेंगे ना, तो जो आर्मेचर करंट होता है, आर्मेचर करंट उसका मान जो होता है बहुत ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, जब आर्मेचर करंट अगर ज्यादा हो जाएगा तो इससे क्या होता है, मोटर का बाइंडिंग जो है जलने का खतरा रहता है। क्योंकि ऑलरेडी हम 12वां सीरीज में सारे जो टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं, आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, अभी यहाँ समझिए कि जब स्पीड कम रहता है ना, स्पीड कम रहता है, तो आई का मान काफी, आई ए का मान जो आर्मेचर करंट होता है उसका काफी ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि बैक ईएमएफ 0 हो जाता है। ठीक है, जिसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब कंट्रोल करने का मतलब कि हम एक ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि जो आईए है ना, आईए जो है
स्टार्टिंग टाइम में कम हो, स्टार्टिंग टाइम में क्या हो, कम हो, ठीक है, कम हम इंडिकेशन बना रहे हैं, मान लीजिए कम है, ठीक है, जीरो नहीं हो, कम हो, ऐसे 1 एम्पीयर हो। फिर अगर थोड़ा स्पीड पकड़ता है तो कुछ उसका मान बढ़ जाए, फिर उसका मान कुछ बढ़ जाए, फिर जैसे जैसे स्टार्ट होते जाए उसका मान बढ़ते जाए। इसका सिर्फ पॉसिबल है कि आईए जो होता है ना, जैसे मान लीजिए ए मोटर, ठीक है, ये सीरीज मोटर है, तो इसके जो सीरीज सीरीज में हम क्या करें कि एक प्रतिरोध जोड़ दें, ये प्रतिरोध जोड़ दें, जो कि हम क्या करें कि जैसे एक कनेक्शन है, तो इसका स्टार्टिंग में यहाँ पे कनेक्शन रखें, और जैसे 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 स्पीड पकड़ते रहे, जैसे जैसे स्पीड पकड़ते रहे, उसी प्रकार इसको हम आगे बढ़ाते रहे, और जब फाइनल स्पीड पकड़ ले तो इसको जो रेजिस्टेंस का जो है वो कनेक्शन पूरी तरह से सर्किट से बाहर कर दें। मतलब स्टार्टिंग में हम क्या करें, इसको स्टार्टिंग में हम लोग क्या करें, इस पॉइंट पर रखें, इसको, इस रेजिस्टेंस को इस पॉइंट पर रखें, और फाइनल जब स्पीड पकड़ ले तो इस पॉइंट पर रखें, ठीक है, ये मान लीजिए एक कनेक्टर है ऐसे करके, ठीक है। अब फाइनल जब पकड़ेगा तो यहाँ पर पकड़े, क्या होगा ना कि स्टार्टिंग में जो आर्मेचर का करंट होगा, जो आईए का मान होगा, वो कम होगा, क्या होगा, कम होगा, और जब जैसे 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 स्पीड पकड़ ले, स्पीड पकड़ेगा तो क्या होगा, डायरेक्टली ईबी बढ़ जाएगा। जब ईबी बढ़ जाए तो हम लोग क्या करें कि इसको जो ये जो रेजिस्टेंस है, इसको नॉर्मल जगह पे ले जाएं। नॉर्मल करने का मतलब कि जो हमारा आईए का मान जो हो वो नॉर्मल हो जाए, ठीक है। सेम हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टर में करते हैं, देखिए आप देख सकते हैं, इसमें क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, समझने में आसानी होगा। ये रेजिस्टेंस है। अब देखिए ये क्या है, ये मेन लाइन है, यहाँ से यहाँ तक मेन लाइन है, और यहाँ से यहाँ तक मेन लाइन, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो डिजाइन जो डायग्राम दिखाया गया है, ये मोटर का दिखाया गया है। कौन सा मोटर है, सीरीज मोटर है। एक यहाँ तक आएगा, सीरीज मोटर का 2 टर्मिनल, एक टर्मिनल यहाँ, एक टर्मिनल यहाँ, ठीक है। बाकी जो है ना, ऐसे करके जो है ऐसे रहेगा, ठीक है। एक आर्म बनाया गया है, एक क्या है, आर्म, ठीक है। और इस पे नर्म लोहा लगाया गया है, इस पे क्या है, नर्म लोहा, ये जो दिख रहा है ना, ये नर्म लोहा है, ठीक है। फिर से इसको मिटा कर दिखा दो, ये जो पार्ट है ना, ये नर्म लोहा है, ठीक है, नर्म लोहा है। इसका काम हम बाद में बताएंगे कि क्या है, ये नर्म लोहा है, ठीक है। अब देखिए, ये जो आर्म है, ये जो आर्म है, ये स्टार्टिंग में यहाँ पे कनेक्ट किया, देखिए हम यहाँ पे इसीलिए लिखे थे, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग में कहाँ पे कनेक्टेड रहता है, यहाँ पे, ठीक है। और जैसे 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 मोटर स्पीड पकड़ता है, जैसे जैसे क्या होगा, मोटर स्पीड पकड़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे हम क्या करते हैं, इसको कुछ देर बाद इस पे 2 पे, कुछ देर बाद 3 पे, कुछ देर बाद 4 पे, कुछ देर बाद 5 पे, कुछ देर बाद 6 पे, मतलब फाइनली जो है रनिंग जब पकड़ लेता है, मैक्सिमम स्पीड पकड़ लेता है, तो उसको हम क्या करते हैं, इस आर्म को क्या करते हैं, यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए, तो सर्किट कंप्लीट हो गया ना, यहाँ से करंट फ्लो होगा, ऐसे होते 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 फाइनली ऐसे होते हुए कहाँ जाएगा, डीसी मोटर में, ऐसे जाते हुए नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। और जब स्टार्टिंग रहेगा, इसको ऐसे समझिए, जब स्टार्टिंग रहेगा तो कैसे जाएगा करंट, ये यहाँ से ऐसे कनेक्टेड रहेगा, तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो ऐसे होते हुए, ऐसे रेजिस्टेंस से होते हुए, कम रेजिस्टेंस का मान ज्यादा है तो कम करंट होते हुए, ऐसे होते हुए ऐसे चला जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में ज्यादा रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है, और जैसे जैसे स्पीड पकड़ता है वो रेजिस्टेंस को मान को कम करना होता है, ठीक है। कम करके जब फाइनल स्पीड पकड़ लेता है तो उसको क्या करना है, इस पॉइंट पे जोड़ देना है, ठीक है। इसलिए इसमें देखिए 2 पॉइंट बोला गया है, क्या बोला गया है, 2 पॉइंट है, देखिए 2 पॉइंट को बताया गया है। ये है स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग में जो आर्म रहेगा, ये जो आर्म है, संयोजक भुजा जिसको बोला जा रहा है, ये इस पॉइंट पर रहेगा, और जब रनिंग पकड़ लेगा ना, ये जो मोटर फुल स्पीड में आ जाएगा, तो इस पॉइंट पे रहेगा, ठीक है। लो, ये 2 कंडीशन है। बेसिकली हम क्या करते हैं ना, इसके जो सीरीज में है, आर्मेचर करंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग सीरीज में प्रतिरोध जोड़ देते हैं। स्टार्टिंग में सीरीज का प्रतिरोध का मान ज्यादा होता है, और जैसे जैसे स्पीड पकड़ता है उसके प्रतिरोध का मान हम कम करते जाते हैं, और फाइनली जब रनिंग स्पीड पकड़ लेता है तो उसका रेजिस्टेंस का मान 0 कर देते हैं। अब क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो आर्म है, ये यहाँ पे जब कनेक्ट होगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा इससे, इससे कनेक्ट हो जाएगा। मतलब ये क्या है, इससे जब करंट फ्लो होगा, इससे करंट फ्लो होगा, तो ये एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है कि देखिए, ये मैग्नेट होता है, और इस पे बाइंडिंग किया हुआ रहता है, और इसको से डीसी सप्लाई दिया जाता है। जब डीसी सप्लाई आप इसको देंगे तो ये जो नर्म लोहा है ना, क्या है, नर्म
लोहा जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करने लगा। और ये देखिए ये भी जो है ये किस चीज का बना हुआ है, ये नर्म लोहा का। तो यहाँ पे क्या करता है ना, ये चिपक जाता है इसमें इसमें तो चिपक जाता है, तो ये आर्म को होल्ड कर लेता है, ये जो आर्म है इसको होल्ड कर लेता है। आगे खिसकने आप छोड़ भी देंगे ना उसको, उस हैंडल को, जो हैंडल ऐसे घुमाने वाला होता है, ऐसे करके घुमाने वाला होता है, उसको छोड़ भी देंगे तो यहाँ पे चिपक जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है और आगे नर्म लोहा है, ये नर्म लोहा इसमें चिपक गया है। ठीक है, अब इसका हम काम देखेंगे कि इसका काम क्या होता है, वो हम बाद में देख लेंगे, पहले ये समझ लीजिए। अब यहाँ पे हो गया, अब सीरीज मोटर चल रहा है। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि 2 पॉइंट क्यों बोला गया, क्योंकि इसे देखिए 2 पॉइंट है। इस जो ये जो स्टार्टर है, क्या है, स्टार्टर है। इसमें 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट है। एक पॉइंट जो है आर्मेचर को चला गया, आर्मेचर से जो कनेक्टेड है, आर्मेचर जो करंट जिससे जा रहा है उससे चला गया, और एक पॉइंट जो है लाइन से कनेक्टेड है। 2 पॉइंट रहने के कारण इस स्टार्टर को क्या बोला गया, 2 पॉइंट स्टार्टर बोला गया। नेक्स्ट जो हम देखेंगे ना, उसमें दिखेगा 3 पॉइंट रहेगा, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। जो उसके आगे बात करेंगे उसमें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, इसलिए 4 पॉइंट स्टार्टर बोला गया है। अभी हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं किसका, 2 पॉइंट स्टार्टर का। 2 पॉइंट स्टार्टर को 2 पॉइंट स्टार्टर इसलिए बोला गया कि उसमें जो कनेक्टिंग पॉइंट जो रहता है 2 ही रहता है, एक लाइन से रहता है, एक क्या रहता है, आर्मेचर से रहता है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं इसका काम समझ लेते हैं। ठीक है, यहीं पे समझ लेते हैं, बाकी में हम थोड़ा थ्योरी में भी समझेंगे, ये जो थ्योरी है ना, थ्योरी में भी समझेंगे। बाकी हम यहाँ पे समझ लेते हैं इसका काम क्या है, कहाँ चला गया, यहाँ पे। ठीक है, बाकी उम्मीद है कि, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों को ये वीडियो जो है शेयर कर सकते हैं। और बाकी जो बहुत सारे कंटेंट जो है यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, लगभग 100 150 वीडियो अवेलेबल हैं, जो कि अगर आप आईटीआई किए हुए हैं या कर रहे हैं, या आप डिप्लोमा कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो आपके लिए वो ये सब सारे वीडियो जो है लाभकारी हो सकते हैं। तो आप बाकी वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं एनवीसी। एनवीसी को, एनवीसी मतलब होता है नो वोल्ट कॉइल। एनवीसी का जो फुल फॉर्म होता है नो वोल्ट कॉइल। नो वोल्ट कॉइल ये है कि जैसे देखिए ये आर्म जब यहाँ पे था तो ये इससे चिपका हुआ था, इससे चिपका हुआ था, क्योंकि ये नर्म लोहा है और इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अब क्या हुआ कि मान लीजिए किसी कारणवश वोल्टेज कट गया। वोल्टेज जैसे ही कटेगा तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण खत्म कर हो जाएगा। और देखिए ये जो पूरा जो आर्म है ना वो स्प्रिंग पर है, देखिए छल्ला है, स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग जैसे आप यहाँ पे किए थे तो स्प्रिंग चार्ज हो गया था। जैसे ही वोल्टेज कटेगा और इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण खत्म होगा, किसका, इसका, ये इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का, ये पुनः कहाँ आ जाएगा, पुनः आ जाएगा इस पोजीशन में। देखिए इस पोजीशन में आ जाएगा, और मोटर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब इससे लाभ क्या होगा, मान लीजिए ये नहीं रहता तो क्या होता, ये नहीं रहता तो ये होता कि मान लीजिए ये यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, और लाइन कट गया, तब तक तो ठीक है, कुछ नहीं होगा। लाइन आएगा ना तो क्या होगा ना, इसको जो हम इस मोटर को बनाए हैं कि हमारा जो स्टार्टिंग टाइम है आर्मेचर करंट जो है कम हो, वो फिर से क्या होगा, पूरा आर्मेचर करंट चला जाएगा मैक्सिमम, और मोटर आपका जल जाएगा। तो ये ना हो, इसके इसके लिए क्या किया गया है कि इसमें नो वोल्ट कॉइल रखा गया है, कि ताकि नो वोल्ट पे क्या हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण खत्म हो जाए और फिर से यहाँ आ जाए। और जैसी लाइन आए ना तो फिर से आपको इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करके फिर से आपको वहां पे ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो नो वोल्ट का कॉइल है कि वो सुरक्षा, एक्चुअली रिले है, वो सुरक्षा प्रदान करता है। किससे, जब आपके वोल्टेज सप्लाई खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है, जितना जरूरत है उस मान से जब कम हो जाता है, तो क्या होता है, ये अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण खत्म कर देता है, और जो आर्म है जिससे करंट फ्लो हो रहा है, जिससे आर्मेचर में करंट जा रहा है, फिर से पुनः अपनी अवस्था में चला जाता है, पुनः अवस्था में चला जाता है। जिससे क्या होता है कि मोटर में अगर फिर से सप्लाई अगर चला है, बिजली अगर आ जाए, मतलब मोटर में नहीं, मतलब अगर लाइन क्या बोलते हैं, जब मेंस स्विच अगर दोबारा ऑन हो जाए तो डायरेक्ट करंट फिर से नहीं जाए, तो डायरेक्टली करंट फिर से नहीं जाए, फिर हम क्या करें, फिर से हम स्टार्टर को ऑपरेट करें, और धीरे 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 1 2 3 4 जो प्रक्रिया था वो प्रक्रिया अपनाते हुए फिर से आर्मेचर करंट को मान से कम से ज्यादा ले जाए। ठीक है, एनवीसी का जो कॉइल है उसका काम यही है कि नो वोल्ट के टाइम में ये क्या करे, अपना मैग्नेटिक गुण खत्म करके आर्म को पुनः अवस्था में भेजते हैं।
ठीक है, तो ये क्या है ना, एक प्रकार से क्या है, सुरक्षा युक्ति है। ठीक है, उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो क्या करना है आपको भी पता है, बार बार नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब समझते हैं थोड़ा सा थ्योरी से। वीडियो भी काफी बड़ा हो गया है, 15 मिनट का हो गया है, थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक है, दो पॉइंट स्टार्टर के बारे में समझेंगे। ठीक है, डीसी मोटर में प्रयुक्त होता है, डीसी मोटर में क्या होता है, प्रयुक्त होता है, जो मोटर को शुरू करने और चलने के लिए आवश्यक होता है। जो मोटर को शुरू करना, मतलब शुरू करना भी होता है, और ये क्या करता है, आवश्यक होता है चलने के लिए, चलता है बेसिकली ये। ठीक है, और यह स्टार्टर मोटर को शुरू करने के लिए आवश्यक धारा को नियंत्रित करता है। जो स्टार्टिंग में जो करंट है ना, स्टार्टिंग जो मोटर को स्टार्ट करने के लिए जो करंट है, उस करंट को क्या करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, और मोटर को ओवरलोड से बचाता है। ठीक है, और ये दूसरा काम क्या है, मोटर को ओवरलोड से भी बचाता है। ठीक है, अब दो पॉइंट स्टार्टर को, दो पॉइंट कौन होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, दूसरा रनिंग पॉइंट होता है। हमें यहाँ पे बात किए थे हम लोग। ठीक है, ये वाला पॉइंट था स्टार्टिंग पॉइंट, और ये वाला जो पॉइंट था ये था रनिंग पॉइंट। ठीक है, दो पॉइंट था, जैसे हम कलर चेंज करके बताते हैं आपको, ये पॉइंट था और एक पॉइंट था। ये रनिंग के टाइम आर्म कनेक्टेड रहता है, या स्टार्टिंग के टाइम आर्म कनेक्टेड रहता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यह पॉइंट मोटर को शुरू करने के लिए आवश्यक धारा को प्रदान करता है। यह पॉइंट जो है मोटर को शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए आवश्यक करंट कितना है, कम है, मतलब आवश्यक करंट कम धारा, ऐसे लिख सकते हैं, कम धारा को प्रदान करता है। ठीक है, रनिंग पॉइंट क्या है, यह पॉइंट मोटर को चलने के लिए आवश्यक धारा को प्रदान करता है, मतलब ये चलने के लिए जो रनिंग करंट जितना आवश्यकता है उतना धारा को प्रदान करता है। ठीक है, दो पॉइंट को कार्य समझ लेते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए। ठीक है, मोटर को शुरू करने के लिए आवश्यक धारा को प्रदान करना। ठीक है, दूसरा ओवरलोड से बचाना, तीसरा जो है मोटर को चलने के लिए आवश्यक धारा को प्रदान करना। ठीक है, वो पॉइंट जो स्टार्टर है उसका कार्य। आगे बात करते हैं एनवीसी, जिसको ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं, थोड़ा सा भाषा में देख लेते हैं। इसका मीनिंग है नो वोल्ट कॉइल। दो पॉइंट स्टार्टर डीसी मोटर में प्रयुक्त एनवीसी कॉइल का कार्य, क्या कार्य है, एनवीसी कॉइल का मुख्य कार्य मोटर आवश्यक वोल्टेज की अनुपस्थिति में, क्या है, आवश्यक वोल्टेज, जितना वोल्टेज मान लीजिए हमको 250 वोल्ट जरूरत है, इसका उपस्थिति नहीं है, मतलब वोल्टेज खत्म हो गया, अनुपस्थिति की बात कर रहा है, तो स्टार्टर बंद करना। स्टार्टर को क्या करना है, बंद करना। एनवीसी को क्या काम है, स्टार्टर को बंद करना, कब, जब उसका जो आवश्यक वोल्टेज है वो नहीं मिलता है तब। ठीक है, जब मोटर शुरू होती है और वोल्टेज उपलब्ध होता है तो एनवीसी कॉइल स्टार्टर को नर्म लोहा से सहायता से चालू रखता है। क्या करता है, जब मोटर स्टार्ट होता है और एनवीसी कॉइल के काम है कि जब आर्म एक बार कनेक्टेड हो गया तो उसको आप फ्री छोड़ देंगे, तो नर्म लोहा की सहायता से क्या करता है, वो चालू रखता है, किसको, मोटर को चालू रखता है, और मोटर को समान रूप से चलने देता है, और मोटर क्या करता है, समान रूप से चलता है। एनवीसी कॉइल का कार्य मोटर के लिए आवश्यक वोल्टेज की अनुपस्थिति में स्टार्टर को बंद करना है। ठीक है, जिससे मोटर का नुकसान से बचाया जा सके, जिससे क्या होगा, मोटर से नुकसान के बचाया जा सके। अगर मोटर एनवीसी कॉइल नहीं होगा तो क्या होगा, फिर आर्म जो है कनेक्टेड रहेगा, क्या, रनिंग पॉइंट से, रनिंग पॉइंट से जैसे कनेक्टेड रहेगा और सप्लाई मेन स्विच ऑन हो जाएगा, तो जो आर्मेचर में करंट है वो काफी मात्रा में चला जाएगा और बाइंडिंग किया जल जाएगा, जिससे बचाने का काम है क्या, एनवीसी कॉइल का। ठीक है, चलिए आज, अब हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। आज का प्रश्न है उसका हमको जवाब देना है। आज का प्रश्न था, टू पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किस प्रकार के मोटर के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है डीसी सीरीज मोटर। देखिए यहाँ भी जो एग्जांपल में बताया गया है, देखिए ये किस प्रकार का मोटर है, डीसी सीरीज मोटर है। देखिए ये आर्मेचर है और इसका सीरीज में क्या है, इसका बाइंडिंग है, तो यह है सीरीज फील्ड बाइंडिंग, इसलिए इसको, इसका जो टू पॉइंट स्टार्टर है ये जो होता है डीसी सीरीज मोटर के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, अगले मिलते हैं हम नेक्स्ट सीरीज में, जिसमें बात करेंगे थ्री पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।